किसान भाई नमस्कार। देखिए दोस्तों, मैं अभी एक किसान भाई के खेत में आया था और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी फसल आड़ी हो रही है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पूरी फसल यहाँ से वहाँ तक पूरी फसल आड़ी हो रही है। अब इसका कारण है, ये जो किसान भाई है इनसे मैंने बात की थी कि भाई आपने खाद रूप में क्या डाला है। तो इन्होंने एक गलती करी है, मतलब फास्फोरस की यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल भी मात्रा नहीं डाली है। नाइट्रोजन इन्होंने ज़्यादा डाल दिया। अब थोड़ी भी हवा चलती है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे हम नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो फसल है, चाहे वो थोड़ी भी हवा चले उसमें ही आड़ी हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता रहता था कि भाई नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा कम रखें और दूसरी सिंचाई के बाद नाइट्रोजन बिल्कुल डालें ही ना, और इसके अलावा फास्फोरस और पोटाश की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें। लेकिन इन किसान भाई ने गलती करी है और यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों, फास्फोरस की यदि मात्रा आप ठीक रख रहे हो, मतलब जो मात्रा रखी जाती है वो रख रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो अभी जो नुकसान हुआ है वो नहीं होगा। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन यहाँ पे जो नुकसान आपका ज़्यादा ही हो रहा है वो आप नुकसान कम कर सकते हो। नाइट्रोजन आपको कम रखना है। फास्फोरस पोटास नाइट्रोजन का ये है कि दोस्तों पहले और दूसरे पानी में दिया जाता है, गेहूं की फसल में बेसल डोज में दिया जाता है। अब इसके अलावा हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जैसे दूसरे पानी में भी नाइट्रोजन दे रहे हैं, तीसरे पानी में भी नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारी जो गेहूँ की फसल है वो ग्रोथ ज़्यादा ले लेती है और बढ़ जाती है, और ग्रोथ ज़्यादा ले ली तो अब उसमें जो भार है वो बढ़ जाता है, मतलब उसका झुकाव बढ़ जाता है। और थोड़ी सी भी यदि हवा चलती है तो उस कंडीशन में हमारी जो फसल है वो आड़ी गिर जाती है। तो इस बार का ठीक है, आपने जो भी किया हो अब उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन अगली साल जब भी मतलब आप गेहूं की फसल लगाओ तो ये चीज़ें ध्यान रखें दोस्तों। आपको फास्फोरस और पोटास की मात्रा ही ज़्यादा रखनी है। इसके अलावा आपको नाइट्रोजन सिर्फ 3 बार देना है। यदि ज़्यादा ही दे रहे हो तो आप 3 बार दे सकते हो। बेसल डोज में आप नाइट्रोजन दे सकते हो, पहले पानी में आप नाइट्रोजन दे सकते हो, दूसरे पानी में आप नाइट्रोजन दे सकते हो। बाकी फास्फोरस पोटास ये बेसल डोज में दिया जाता है। इसके अलावा टेलरिंग स्टेज पे आपको फास्फोरस देना है। टेलरिंग स्टेज पे फास्फोरस और नाइट्रोजन कल्ले बढ़ाने के लिए। अब इसके बाद जब हमारी गेहूं की फसल फ्लावरिंग या मिल्किंग स्टेज पे रहती है तब आपको फास्फोरस और पोटास ज़्यादा देना है। हमारे किसान भाई फ्लावरिंग और मिल्किंग स्टेज पे नाइट्रोजन दे देते हैं, तो उसमें हमारी जो गेहूं की फसल है ग्रोथ ज़्यादा ले लेती है, और ग्रोथ ज़्यादा ले लेती है तो उसमें थोड़ी भी यदि हवा चलती। इस बार हमारे किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, मतलब गेहूं में 60 से 70% नुकसान देखा गया है, वो भी ये वाला नुकसान। अब इसको हम कम कर सकते हैं, मतलब हालांकि प्राकृतिक आपदाएं यदि आंधी तूफान आती है तो उसको बंद तो हम नहीं कर सकते, ना रोक सकते हैं, लेकिन ये नुकसान हम कम कर सकते हैं। वो भी कैसे? खाद और उर्वरक से। देखिए दोस्तों, हमारी जो फसल है नाइट्रोजन कितना देना चाहिए, फास्फोरस कितना देना चाहिए, पोटास कितना देना चाहिए, जो देना चाहिए वही देते हैं। अब हमारे किसान भाई यहाँ पे जो लागत हो रही है उसको भी बढ़ा रहे हैं, नुकसान भी हो रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझे दोस्तों। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप गलत कर रहे हो, सब उत्पादन बढ़ाने के लिए करते हैं और सब खेती इसीलिए कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा उत्पादन हमको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। तो कुछ चीज़ें आपको खुद ध्यान रखना है। जैसे अब ये तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन जो है ग्रोथ बढ़ाता है, तो इस चीज़ को वहाँ पे हम ज़्यादा यूज़ ना करें जहाँ पे गेहूं की फसल ऑलरेडी ज़्यादा ग्रोथ कर रही हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। नेक्स्ट टाइम, इस बार तो जो भी है ठीक है, हो गया नुकसान उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें ध्यान रखें। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।